अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, क्या आप भी उन मर्दों में शामिल हैं जो कभी सुबह के वक्त खुद को पहले जैसा ताकतवर महसूस करते थे, मगर अब वो कैफियत कम होती जा रही है। क्या कभी दिल में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, इसलिए वीडियो आखिर तक पूरी देखिएगा। नाजरीन, बहुत से मर्द खास तौर पर 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान ये शिकायत करते हैं कि अब सुबह के वक्त वो फितरी सख्ती नहीं हो रही जो पहले हुआ करती थी। पहले तो यूँ लगता था जैसे जिस्म खुद ही तैयार हो जाता हो, मगर अब या तो ये कैफियत आती ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो बहुत कम वक्त के लिए, और वो मजबूती भी महसूस नहीं होती। नाज़रीन, घबराने की ज़रूरत नहीं। आज हम इसी मौजू को आसान और खुलकर समझेंगे और साथ साथ इसका कुदरती हल भी जानेंगे। सबसे पहले ये बात दिल में बिठा लें कि 40 साल के बाद जिस्म में तब्दीलियां आना बिल्कुल फितरी अमल है। जैसे बालों में सफ़ेदी, आंखों की कमज़ोरी या जिस्मानी ताकत में फ़र्क आता है, वैसे ही मर्दाना सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। इस पर शर्मिंदा होना या ख़ुद को नाकाम समझना बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस्म में हार्मोन्स की सतह बदलने लगती है। ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। यही हार्मोन मर्दाना ताकत, ख्वाहिश और अज़्व खास की मजबूती में बुनियादी किरदार अदा करता है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे कुदरती सुपर फूड शेयर कर रही हूँ जो ना सिर्फ 40 साल के बाद भी मर्दाना ताकत में बेहतरी ला सकती हैं, बल्कि जिस्म, हड्डियों और एसाब को भी मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी और काली मिर्च की। ये दोनों चीज़ें बज़ाहिर बहुत आम हैं और तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं, मगर इनका सही इस्तेमाल हैरान कुन फ़ायदे दे सकता है। हल्दी खून को साफ़ रखने में मदद देती है। मर्दाना कमज़ोरी की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि खून की नालियाँ कमज़ोर या तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से अज़ू तक मुनासिब मिक़दार में खून नहीं पहुँच पाता। अब आती है काली मिर्च, जो हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। काली मिर्च जिस्म में हरारत पैदा करती है, खून की गर्दिश को तेज़ करती है, जिससे हल्दी के अज़्ज़ा बेहतर तरीके से जज़ब होते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करने का आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध लें। इसमें आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पी लें। ये नुस्खा एसाब को मुतहर्रिक करता है, सुस्ती कम करता है और मर्दाना ताकत में बेहतरी लाता है। अब बात करते हैं दूसरे सुपर फूड की, यानी बादाम और अखरोट। ये दोनों मेवे मर्दाना सेहत के लिए बहुत अहम हैं, ख़ास तौर पर 40 साल के बाद। अखरोट को एसाब की ग़िज़ा कहा जाता है और मज़बूत एसाब ही मर्दाना ताकत की बुनियाद होते हैं। जब एसाब कमज़ोर पड़ जाएं, तो ना सिर्फ सख्ती मुतासर होती है, बल्कि इत्मीनान भी कम होने लगता है। अखरोट में मौजूद कुदरती चिकनाइयाँ और मदनियात एसाब को मजबूत करते हैं और खून की रवानी बेहतर बनाते हैं। बादाम जिस्मानी ताकत का बेहतरीन ज़रिया है। इनमें विटामिन ई, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं, जो कमज़ोरी और थकन को दूर करने में मदद देती हैं। इस्तेमाल का तरीका ये है कि रात को 5 से 7 बादाम और उतने ही अखरोट पानी में भिगो दें। सुबह इनका छिलका उतार कर नीम गर्म दूध के साथ पीस कर या चबा कर इस्तेमाल करें। चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। तीसरा सुपर फूड है खजूर और दूध। ये नुस्खा सदियों से ताकत और तवानाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खजूर कुदरती तवानाई का खजाना है, जो जिस्म को फौरी ताकत देता है और खून बनाने में मदद करती है। दूध एसाब को सुकून देता है और जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है। रात को सोने से आधा घंटा पहले नीम गर्म दूध के साथ 3 से 5 खजूरें इस्तेमाल करें। चौथा सुपर फूड है कद्दू के बीज।
یہ چھوٹے سے بیج مردانہ صحت کے لیے بہت قیمتی ہیں کیونکہ ان میں زنک پایا جاتا ہے جو مردانہ ہارمون کو متوازن رکھتا ہے۔ زنک کی کمی سے سستی اور خواہش متاثر ہوتی ہے۔ روزانہ 1 سے 2 چمچ کدو کے بیج کھانے سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5واں اور آخری سپر فوڈ ہے ادرک۔ ادرک خون کی روانی بہتر کرتی ہے، جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے اور تھکن کم کرتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ ادرک کی چائے استعمال کریں، بہتر ہے رات کے وقت۔ ناظرین، اگر آپ ان قدرتی غذاؤں کو مستقل مزاجی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آہستہ آہستہ فرق خود محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، مایوسی نہیں، سمجھداری اور مستقل عمل ہی اصل کامیابی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت، طاقت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔